प्राइस एक्शन रोडमैप सीरीज में हमारा ये 21वां वीडियो है। इससे पहले हम बेसिक प्राइस एक्शन में इन सभी टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसलिए आज हम उसी रोडमैप को फॉलो करते हुए बेसिक प्राइस एक्शन को सीखने के बाद स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट माने जाने वाली साइकोलॉजी लेवल के अंतर्गत आज मार्केट में साइकोलॉजिकल एंड टेक्निकल लेवल्स पर स्टॉप लॉस हंटिंग किस तरह की जाती है, इसे डिटेल में जानने वाले हैं। अगर आपने हमारा स्टॉप लॉस हंटिंग का पार्ट 1 नहीं देखा तो कृपया उसे पहले देख ले, तभी आपको ये वीडियो पूरी तरह समझ आएगा। अब स्टॉप लॉस हंटिंग पहचानने की एक सिंपल टेक्निक आपको बताता हूँ, इसे थोड़ा मन लगाकर देखना। मार्केट में बिग इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स यानी कि ऑपरेटर्स के पास बहुत बड़ा कैपिटल होता है, इसलिए वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में सेलिंग करते हैं। इतनी बड़ी क्वांटिटी में सेलिंग करने के लिए उन्हें लिक्विडिटी चाहिए होती है। अब मार्केट में इस लिक्विडिटी को बनाने के लिए उतनी ही बड़ी संख्या में रिटेल बायर्स के बाइंग ऑर्डर्स चाहिए होते हैं। अब ये रिटेल ट्रेडर्स मार्केट में कब आते हैं? जब मार्केट ऊपर नीचे या फिर ट्रेंडिंग होता है। इसीलिए ऑपरेटर्स द्वारा मार्केट में फेक मूव्स को बनाकर मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ाई जाती है, जिससे प्राइस एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेजी से ऊपर नीचे होती है। इसे देखकर रिटेल ट्रेडर्स प्रॉफिट बनाने के लिए हजारों और लाखों की संख्या में मार्केट में शामिल होते हैं और अपने बाइंग ऑर्डर्स लगाते हैं, जिससे मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती है और इन ऑपरेटर्स के सेलिंग ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होने से वो मार्केट में प्रॉफिट बनाते हैं। इसका मतलब आपको मार्केट में स्टॉप लॉस हंटिंग से बचने के लिए चार्ट पर लिक्विडिटी एरियाज को ढूंढना आना चाहिए। अब इसे कैसे ढूंढना है, चलिए जानते हैं। ये बैंक निफ्टी का 19 जुलाई का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब इस चार्ट को देखकर थोड़ी देर के लिए क्या आप एक सेलर की तरह सोचकर बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा लिक्विडिटी किस एरिया में मौजूद है? वीडियो को आगे देखने से पहले कृपया इसे पॉज करके इस दिन का चार्ट ओपन करें। इसे ढूंढना एकदम आसान है। मार्केट में लिक्विडिटी एरिया का मतलब होता है कि किस एरिया में सबसे ज्यादा बाय और सेल ऑर्डर्स लगाए गए हैं। अब इस चार्ट में प्राइस सबसे पहले जब इस पॉइंट से नीचे जाने की कोशिश करती है तो बहुत से रिटेल ट्रेडर शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करते समय यहां ऊपर अपने स्टॉप लॉस लगाते हैं। दूसरी बार जब प्राइस यहां से थोड़ी ऊपर आने के बाद जब फिर से नीचे जाने की कोशिश करती है तो यहां भी फ्रेश रिटेल ट्रेडर जिन्हें इस पॉइंट पर एंट्री करने का मौका नहीं मिला, वो यहां शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करते हुए अपने स्टॉप लॉस यहां ऊपर प्लेस करते हैं। साथ ही जब प्राइस 52,200 की साइकोलॉजिकल लेवल से सपोर्ट लेकर ऊपर निकलती है तो यहां भी कुछ फ्रेश बायर्स अपने स्टॉप लॉस यहां लोअर लेवल्स पर लगाकर लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करते हैं। लेकिन मार्केट जब फिर से नीचे आता है तो इनमें से कुछ ट्रेडर्स अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट कर लेते हैं, तो कुछ नए फ्रेश बायर्स यहां फिर से लॉन्ग ट्रेड लेते हैं। इसका मतलब इस चार्ट में ये जो स्टॉप लॉस के एरियाज है वहां रिटेल ट्रेडर्स के सबसे ज्यादा ऑर्डर्स अभी लगे हैं, यानी कि इन एरियाज में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी मौजूद है। अब अगर बिग इंस्टीट्यूशंस को मार्केट में एंट्री करनी है तो उन्हें इन सभी स्टॉप लॉस को हिट करके अपने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने के लिए इस लिक्विडिटी को ग्रैब करना पड़ेगा। अब इस दिन का ट्रेडिंग सेशन समाप्त होने के कारण ये सभी स्टॉप लॉस यहां अपनी अपनी जगह पर उसी तरह लगे हुए हैं जो कि अभी तक हिट नहीं हुए हैं। नेक्स्ट डे यानी कि 22 जुलाई को मार्केट थोड़ा गैप डाउन ओपन होकर नीचे जाने लगता है, जिससे इस एरिया में कल जो लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करने वाले रिटेल बायर्स के स्टॉप लॉस थे वो सभी हिट हो जाते हैं। इसका मतलब अब इस एरिया में और अधिक स्टॉप लॉस नहीं बचे हैं, जिस कारण प्राइस थोड़ा नीचे 51,800 के साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास सपोर्ट लेकर रिवर्स करने की कोशिश करती है। अब मार्केट जब यहां से नीचे जा रही थी तो कल जो ट्रेडर्स यहां अपनी शॉर्ट पोजीशंस को होल्ड करके गए थे वो अभी भी अपनी पोजीशंस पर बने होने के कारण उनके स्टॉप लॉस अभी यहां पर सेफ है। साथ ही मार्केट बेरिश है ये सोचकर कुछ फ्रेश रिटेल ट्रेडर्स भी इस एरिया में अपनी शॉर्ट ट्रेड एंट्रीज करते हैं, जिससे उनके फ्रेश स्टॉप लॉस इस एरिया में क्रिएट होते हैं। अब मार्केट ने नीचे के तो पूरे स्टॉप लॉस हिट कर दिए, लेकिन आज के इस बेरिश मूव के कारण ऊपर की तरफ बहुत से फ्रेश स्टॉप लॉस फिर से बन गए हैं। इसका मतलब लोअर साइड से ज्यादा संख्या में स्टॉप लॉस ऊपर मौजूद है, जिससे प्राइस इस एरिया से तेजी से ऊपर बढ़ते हुए ऊपर की तरफ लगे हुए सभी स्टॉप लॉस हिट कर देती है। अब आप में से बहुत से लोगों के मन में सवाल आया होगा कि मार्केट यहां से और नीचे क्यों नहीं गिरा। चलिए जानते हैं। जब पहली बार मार्केट यहां से ऊपर निकलता है तो बड़ी संख्या में ट्रेडर यहां नीचे स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करते हैं।
लेकिन जब मार्केट थोड़ा नीचे आते हुए इनकी एंट्री लेवल्स के पास आने लगता है तो इनमें से बहुत से ट्रेडर्स खुद ही अपने ट्रेड से एग्जिट हो जाते हैं, जिससे इस एरिया में ज्यादा बड़ी संख्या में स्टॉप लॉस मौजूद नहीं होते हैं। साथ ही यहां मार्केट दिन भर एक बेरिश ट्रेंड में चल रहा होने के कारण कम ही रिटेल ट्रेडर्स दूसरे दिन के लिए अपनी लॉन्ग ट्रेड पोजीशंस को होल्ड करते हैं। इसलिए प्राइस ज्यादा नीचे ना जाते हुए जैसे ही 51,800 के साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास आती है तो बड़ी संख्या में फ्रेश बायर्स यहां मार्केट में लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करने के कारण प्राइस तेजी से ऊपर निकल जाती है। इसी तरह आप मार्केट में बन रहे लिक्विडिटी एरियाज को पहचान कर स्टॉप लॉस हंटिंग से खुद को बचा सकते हैं। तो चलिए अब चार्ट्स पर कुछ एग्जाम्पल्स को समझते हैं। ये बैंक निफ्टी का 9 जुलाई का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहां मार्केट 52,400 के लेवल्स पर ओपन होकर पहली 5 मिनट की एक ही कैंडल के साथ बहुत तेज बुलिश मूव करते हुए लगभग 52,600 के लेवल्स को टच करता है और दिन भर इसी लेवल के आसपास ट्रेड करता रहता है। साथ ही अगर आप नोटिस करेंगे तो प्राइस यहां 52,500 इस लेवल के ऊपर ही क्लोज करने की कोशिश करती है। अब यहां जब दिन की शुरुआत होती है तो प्राइस एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाती है और दिन भर इसी कैंडल के हाई के पास ट्रेड करती है। इसका मतलब आज के पूरे दिन मार्केट में एक बुलिश सेंटिमेंट बना हुआ है, क्योंकि मार्केट ने 52,500 के इस साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग की है। इसका मतलब प्राइस यहां 500 के राउंड नंबर के ऊपर ट्रेड कर रही है, इसलिए मार्केट जरूर ऊपर जाएगा। इस सोच के साथ बहुत से रिटेल ट्रेडर्स यहां इस साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाकर यहां लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करके बैठे होंगे। अब जब मार्केट ने आज दिन भर इस लेवल को नीचे ब्रेक नहीं किया है तो उनके हिसाब से आज नहीं तो कल मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव जरूर आएगा। ये सोचकर वो अपनी लॉन्ग पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड करके दूसरे दिन के लिए भी होल्ड करते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि कल मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जरूर जाने वाला है। साथ ही यहां हायर लेवल्स पर मार्केट ने बार बार इस रेजिस्टेंस लेवल को रिस्पेक्ट किया है और मार्केट वापस नीचे आया है। ये सोचकर बहुत से ट्रेडर ने यहां इस रेजिस्टेंस के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाकर शॉर्ट ट्रेड में एंट्री की होगी। अब यहां मार्केट में ऊपर और नीचे दोनों तरफ रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस लगे हुए हैं, जो कि अभी हिट नहीं हुए हैं। नेक्स्ट डे यानी कि 10 जुलाई को मार्केट थोड़ा गैप डाउन ओपन होकर पहले दिन की तरह ही एक बिग कैंडल बनाता है, लेकिन आज मार्केट सीधा ही तेजी से नीचे चला जाता है, जिससे यहां इस एरिया में रिटेल बायर्स के जो स्टॉप लॉस लगे हुए हैं वो तेजी से हिट हो जाते हैं, जिससे उन्हें अपनी पोजीशंस को एग्जिट करने का मौका भी नहीं मिलता है। अगर आप इस कैंडल की साइज को देखेंगे तो ये कैंडल लगभग 300 पॉइंट्स के ऊपर की बनी है। अब मार्केट से बायर्स के स्टॉप लॉस तो यहां पर पूरी तरह खत्म हो चुके हैं, लेकिन जिन ट्रेडर्स ने कल यहां से शॉर्ट पोजीशन में एंट्री की थी उन्हें तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। इसलिए मार्केट जैसे ही 52,200 की लेवल के आसपास आकर रिवर्स करने की कोशिश करता है तो इनमें से कुछ ट्रेडर्स अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, जिससे चार्ट पर एक छोटी सी शॉर्ट कवरिंग होने से इस तरह की ग्रीन कैंडल्स बनती है। लेकिन कुछ ही देर में प्राइस फिर से यहां नीचे जाते हुए 52,000 के राउंड नंबर और साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास सपोर्ट लेकर दिन भर इसी एरिया में ट्रेड करती रहती है। अब इन 2 दिनों में मार्केट ने किस तरह बर्ताव किया है ये तो हमने जान लिया, लेकिन इन 2 दिनों में एक रिटेल ट्रेडर ने किस तरह अपना नुकसान कराया है, अब इसे भी समझते हैं। इस स्ट्रॉन्ग ग्रीन बुलिश कैंडल के जरिए 52,500 के एक साइकोलॉजिकल लेवल को एक ही झटके में टूटता हुआ देखकर आप में से बहुत से रिटेल ट्रेडर्स ने आज मार्केट बहुत ही बुलिश है इस तरह का अनुमान मन में लगाया होगा। लेकिन पहली ही कैंडल इतनी बड़ी और तेज होने के कारण आपको यहां ट्रेड में एंट्री करने का मौका नहीं मिला होगा। इसलिए कुछ रेड कैंडल्स के बाद चार्ट पर जैसे ही इस तरह की 2 ग्रीन बुलिश कैंडल्स बनती है तो आप में से कुछ रिटेल ट्रेडर्स कहीं पिछली बार की तरह इस बार भी हमारे हाथ से ये मौका ना चूक जाए, इसलिए पिछली कैंडल के हाई के ब्रेकआउट होने का इंतजार भी नहीं करते और सीधा लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करते हैं। अब फर्स्ट बुलिश कैंडल इतनी बड़ी होने के कारण उसके नीचे अगर स्टॉप लॉस लगाएंगे तो वो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये सोचकर सबसे नज़दीकी ग्रीन कैंडल यानी कि इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाया जाता है, लेकिन अगली ही कुछ कैंडल्स के साथ प्राइस नीचे आते हुए इनका स्टॉप लॉस हिट करके इन्हें ट्रेड से बाहर निकाल देती है। अब दिन के शुरुआत में पहले ही ट्रेड में लॉस होने के कारण इनमें से कुछ ट्रेडर आवेश में आकर
मार्केट से बदला लेने का मूड बना लेते हैं। थोड़ी देर बाद एक बार फिर से प्राइस ऊपर निकलने की कोशिश करती है और यहां अपने डे हाई के पास आती है। अब फिर से कुछ ट्रेडर अपनी पिछली गलती को दोहराते हुए यहां लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करते हैं, तो कुछ अपनी पिछली गलती से थोड़ी सीख लेकर यहां एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करते हुए इसके ब्रेकआउट का इंतजार करते हैं। पिछली बार की तरह प्राइस इस बार भी 52,500 के एक साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर ट्रेड करती है। थोड़ी देर रुककर मार्केट जैसे ही इस रेजिस्टेंस लेवल को एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेक करता है, तो सभी ट्रेडर्स इस कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग ट्रेड में एंट्री लेने के लिए कूद पड़ते हैं। लेकिन इस बार भी प्राइस नीचे आते हुए उनके स्टॉप लॉस हिट कर देती है, जिससे उन्हें दोबारा लॉस का सामना करना पड़ता है। लॉन्ग ट्रेड में 2 बार एंट्री करके दोनों बार लॉस होने से इस लॉस को उसी दिन रिकवर करने के लिए अब कुछ रिटेल ट्रेडर, जिनको रिस्क मैनेजमेंट की दूर दूर तक कोई समझ नहीं होती, उनके द्वारा और अधिक ट्रेड अपॉर्चुनिटीज को चार्ट पर खोजा जाता है। इसलिए चार्ट पर इस तरह की ट्रेंड लाइन को बनाकर मार्केट जैसे ही एक रेड कैंडल को 52,500 उसी साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे क्लोज करता है, तो इस कैंडल के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाकर कुछ रिटेल ट्रेडर्स यहां शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करते हैं। इस तरह की ट्रेड एंट्री को ट्रेडिंग की दुनिया में रिवेंज ट्रेडिंग कहा जाता है, क्योंकि यहां आप एक ही गलती को बार बार दोहराकर अपना लॉस करते हैं और बाद में मार्केट से अपने लॉस को रिकवर करने के लिए मार्केट से बदला यानी कि रिवेंज लेने की भावना से इस तरह से बिना सोचे समझे ट्रेड एंट्रीज करते रहते हैं, जिससे ओवर ट्रेडिंग होती है और आपकी साइकोलॉजी बिगड़ जाती है। मार्केट में इसी तरह ऑपरेटर्स द्वारा चार्ट पर साइकोलॉजिकल लेवल्स पर बार बार आपको ट्रैप करके आपके माइंडसेट से खेला जाता है, जिससे आप उनके ट्रैप में फंसकर उनका शिकार बन जाते हैं। हमारी पिछली वीडियोस में बताए हुए कुछ सिंपल रूल्स को अगर आप फॉलो करते तो आप इन तीनों ट्रेड में हुए लॉस से अपने आप को बचा सकते थे। रूल नंबर 1, जब भी चार्ट पर इस तरह से बाकी कैंडल्स से बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल बनती है, तो इस कैंडल के तुरंत बाद इस कैंडल की दिशा में ट्रेड एंट्री करने से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि इस तरह की कैंडल्स ऑपरेटर्स द्वारा मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ाकर ऑप्शंस के प्रीमियम को बढ़ाने के बाद उसे ज्यादा भाव पर बेचने के लिए किया जाता है। इस तरह की कैंडल्स 10 में से 8 बार रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप जरूर करती है। एग्जाम्पल के लिए 5 जुलाई को इस तरह बिग ग्रीन बुलिश मोमेंटम कैंडल बनाकर प्राइस तेजी से नीचे चली गई और रिटेल ट्रेडर यहां ट्रैप हो गए। उसी तरह 8 जुलाई को बिग ग्रीन बुलिश कैंडल बनाकर मार्केट में जैसे ही रिटेल ट्रेडर एंट्री करते हैं, प्राइस तेजी से नीचे जाकर उनके स्टॉप लॉस हिट करती है। उस दिन दोबारा फिर से वही होता है। 10 तारीख को बिग रेड बेरिश कैंडल बनाकर प्राइस ऊपर आकर रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस खा जाती है। उसी तरह 12 जुलाई को चार्ट पर एक ग्रीन बुलिश मोमेंटम कैंडल के बाद प्राइस रिवर्स होकर रिटेल ट्रेडर्स का नुकसान करा देती है। आप खुद से इस रूल को चार्ट पर बैक टेस्ट करके देख सकते हैं। अगर आप इस सिंपल रूल को फॉलो करते हैं तो आपके बहुत से लॉस कम हो जाएंगे। रूल नंबर 2, जब भी मार्केट किसी राउंड नंबर पर यानी कि 1000, 500, 800 और 200 इन जैसे साइकोलॉजिकल नंबर्स के आसपास ट्रेड करते हुए प्राइस जैसे ही इन इंपॉर्टेंट लेवल्स को पहली बार ब्रेक करता है, तो ब्रेकआउट कैंडल के बाद जब तक कोई फॉलोअप कैंडल उस दिशा में नहीं बनती, तब तक उस दिशा में ट्रेड एंट्री नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास रिटेल ट्रेडर द्वारा होप ट्रेडिंग यानी कि इस लेवल के टूटते ही मार्केट यहां से जरूर ऊपर या नीचे जाएगा, इस तरह की आशा को मन में लेकर बहुत बड़ी संख्या में ट्रेड एंट्रीज की जाती है, जिस कारण इन लेवल्स के पास बहुत बड़ी संख्या में लिक्विडिटी जनरेट होने के कारण इस लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए इस तरह के फेक ब्रेकआउट को दिखाकर ऑपरेटर्स द्वारा रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करना बहुत ही आसान हो जाता है। इसी तरह के कुछ सिंपल ट्रेडिंग रूल्स को फॉलो करके आप इन ट्रैप्स में फंसने से खुद को बचा सकते हैं। आने वाले समय में क्या हमें इन रूल्स के ऊपर खास ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।